हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज योर प्रेफरेंस फिलिंग। अब काफी स्टूडेंट को डाउट होता है कैसे प्रेफरेंस लगानी है, कैसे कॉलेजेस को फिल करना है। देखो, इसमें तुम बिल्कुल कोई गलती के चांसेस मत रखना, वरना तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था बट नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ध्यान से एक एक चीज को सुनना और ये मिस्टेक्स ट्राई करना कि तुम्हें बहुत ध्यान से फिल करनी है, ये मिस्टेक्स तो नहीं करनी है। अब देखो, जब एक बार तुम सबमिट कर देते हो ना अपनी प्रेफरेंस फिलिंग, तो उसके बाद तुम कोई कोर्स ना उसमें ऐड कर सकते हो ना कोई कोर्स डिलीट कर सकते हो। तो जो भी टाइम मिलेगा तुम्हें अपनी प्रेफरेंस फिलिंग के लिए, उसमें अपने आप को थोड़ा सा देख लेना कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, थोड़ा सा और रिसर्च कर लेना किसी और कॉलेज में ये कोर्स तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वो। वरना फिर लास्ट में कोर्सेज छूट जाएंगे तो अब तुम नहीं भर पाओगे, ना ही तुम कोर्सेज डिलीट कर पाओगे। सबमिट करने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा रीशफलिंग का। तुम अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस को थर्ड पे ला सकते हो, थर्ड को फर्स्ट पे ले जा सकते हो। यही ऑप्शन बचेगा रीशफलिंग के अलावा। तुम्हारे पास ना ऑप्शन डिलीट का होगा ना एडिशन का होगा। तो ध्यान से एक एक चीज देख के तुम्हें फिल करनी है। अब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड। अब देखो, तुम्हें इसमें दो ऑप्शन होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोर्स को प्रायोरिटी देते हैं कि मुझे यही कोर्स चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल बीएससी जोलॉजी ऑनर्स है तो बीएससी जोलॉजी ऑनर्स चाहिए, अगर कॉलेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो भी वो मैनेज कर लेता है। कुछ को क्या चाहिए होता है, कॉलेज ही चाहिए होता है, कि वो स्पेसिफिक हमें कॉलेज ही चाहिए। ठीक है, हमें मिरांडा हाउस या हिंदू स्टीफेंस ही चाहिए, मैं कोई भी कोर्स कर लूंगा, बॉटनी भी चलेगा, मुझे जोलॉजी भी चलेगा, लाइफ साइंसेस भी चलेगा। तो वो कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कोर्स को प्रायोरिटी देनी है या कॉलेज को। अगर आप कोर्स को प्रायोरिटी दे भी रहे हो तो ना एक सर्टेन लिमिट तक प्रायोरिटी देना कि इस कॉलेज के नीचे तो मैं नहीं जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। उसके बाद मैं कोई और कोर्स भी रख लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने जोलॉजी ऑनर्स लगाना शुरू किया, ठीक है, तुम्हारी प्रायोरिटी थी बीएससी इन जोलॉजी ऑनर्स, तुमको ये करनी थी, और तुमने बीएससी जोलॉजी ऑनर्स को फिल करना शुरू किया। तुम बीएससी जोलॉजी के लिए हिंदू में डाल दोगे, ठीक है, हिंदू कॉलेज प्रोवाइड करता है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। यस, तुम हिंदू कॉलेज लिखोगे बीएससी जोलॉजी ऑनर्स के लिए, ठीक है, हिंदू में मिलता है तो हिंदू लगा दिया। फिर उसके बाद मिरांडा, स्टीफेंस स्टीफेंस में नहीं, सॉरी, मिरांडा के बाद हंसराज। ऐसे ऐसे करके तुम्हें ना एटलीस्ट कम से कम सिर्फ और सिर्फ तुम टॉप 10 या 15 कॉलेजेस के लिए ही जाना। उससे नीचे यार ऑफ कैंपस मत सेलेक्ट कर लेना बीएससी जोलॉजी के ही सिर्फ उसमें, ठीक है। सिर्फ बीएससी जोलॉजी के लिए तुम ऑफ कैंपस को मत रख देना, पहले तुम्हें रखना है नॉर्थ के कैंपसेस। इवन तुम्हारे स्कोर लो हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कम है, फिर भी जिनके स्कोर 200 है, 300 है, उन्हें भी यही प्रायोरिटी का ऑर्डर लगाना है, ठीक है। ऐसे मत करना कि तुम्हारे 200 हैं, तुम सोच रहे हो, तुम्हारे मान लो स्कोर 400 आए हैं, तुम्हें लग रहा है कि 400 पे तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, 500 कट ऑफ जाती है, 500 के ऊपर जाती है, और तुमने रख दिया साउथ कैंपस। नॉर्थ तो मुझे मिलेगा नहीं, साउथ वाला पहले रख देता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस पे, क्या पता आप साउथ के ही फर्स्ट प्रेफरेंस। ये बिल्कुल ही गलत है, इस तरीके से एल्गोरिदम नहीं चलती है प्रेफरेंस फिलिंग की, ठीक है। वो कंप्लीटली तुम्हारा क्या होता है मैं तुम्हें समझाऊंगी आगे। जस्ट अ मिनट, तुम्हें अपनी पहले ये देख लो कि प्रेफरेंस फिलिंग कैसे लगानी है। फर्स्ट पे तुम क्या रखोगे, अपने नॉर्थ कैंपस को फर्स्ट पे रखोगे, जो नॉर्थ कैंपस के अच्छे वाले कॉलेज हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हें लिस्ट दे दी है, तो कुछ वीडियोस में है, मैं नीचे पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तुम सारी वीडियोस देख लेना वन बाय वन करके। नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस हैं जो तुम्हें टॉप पे रखना है, ठीक है, टॉप के नॉर्थ कैंपस। सेकंड पे रखना है तुम्हें टॉप साउथ। टॉप साउथ में कौन आ जाता है, जैसे कि तुम्हारा एलएसआर हो गया, जैसे कि तुम्हारा वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, ये टॉप के साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, इनको रखना है। फिर थर्ड पे तुम रखोगे नॉर्मल वाले नॉर्थ कैंपस, ठीक है, नॉर्मल नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज अच्छे नहीं है, कुछ साउथ के अच्छे हो जाते हैं। फिर उसके बाद नॉर्थ, जैसे कि कभी कभी वेंकटेश्वर को ना तुम रामजस के ऊपर रख देते हो, तो दैट इज गुड एक्चुअली, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होती है क्योंकि वेंकटेश्वर इज अ गुड कॉलेज। फिर नॉर्मल नॉर्थ रखोगे, फिर फोर्थ पे रखोगे तुम नॉर्मल साउथ वाले, नॉर्मल साउथ के कैंपस। एंड देन तुम फिफ्थ पे रखोगे ऑफ कैंपस। अब तुम ना ट्राई करना कि जो कोर्स को प्रायोरिटी दे रहे हो ना, वो ऑफ कैंपस तक मत जाना प्लीज। तुम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नॉर्थ तक ही रखना। टॉप नॉर्थ टॉप साउथ रखो, नॉर्मल नॉर्थ मान लो रख भी सकते हो तुम। इतना रखने के बाद तुम ना बीएससी बॉटनी रख दो, फिर उसके बाद नॉर्थ कैंपस में पहले पूरी जोलॉजी लगा ली जिनकी प्रेफरेंस है जोलॉजी ऑनर्स, फिर तुम बॉटनी के भी यहाँ तक रख लो, फिर उसके बाद लाइफ साइंसेस के भी यहाँ तक रख लो।
उसके बाद ये ऑफ कैंपसेस वाले कॉलेज रखो, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब यहाँ से करने का कोई सेंस नहीं है, तुम फालतू में दिल्ली आओगे, सिर्फ तुम्हें ऐसा लगेगा पैसे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस में ना तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ना तुम्हें इतने एक्सपोजर मिलते हैं, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली वाइब मिलती है। तो ऑफ कैंपस करने से बेटर तो तुम अपने घर के पास वाले कॉलेज से कर लो, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो सिर्फ अपनी प्रायोरिटी यहीं तक रखना। नो डाउट कि तुम डाल देना, ठीक है, स्कोर कम है तुम ये सारे कॉलेजेस में डालोगे, बट बहुत नीचे डालना, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी सबसे नीचे रखना। सबसे पहले ट्राई करना कि जितने भी कॉलेजेस हैं तुम्हें इनमें से कोई मिल रहा हो, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस तक ट्राई करना। नॉर्मल वाले भी नॉर्थ तुम रख सकते हो, बाकी इन सब कॉलेजेस में जाने के लिए तुम्हें जरूरत नहीं है, ये कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं हैं जितने तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाइप होती है, उतने वर्थ इट नहीं होंगे ये कॉलेज तुम्हारे लिए, ना अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो अब जो कोर्स वालों की थी उनकी तो मैंने बात कर ली, अब जो कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं उनके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुमने कॉलेज लगाए टॉप 5 में मिरांडा ही रख रहे हो तुम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिन्होंने कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है उसने मिरांडा रखा, मिरांडा का उसने बॉटनी ऑनर्स भी रख लिया, जोलॉजी ऑनर्स भी रख दिया, उसमें लाइफ साइंसेस भी रख लिया। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज के सारे टॉप कोर्सेज उसने रख लिए जो भी प्रोवाइड करता है, हिंदू के भी सारे टॉप कोर्सेज उसने रख लिए, अपना ऑर्डर इस तरीके से लगा दिया। अब देखो जो मैं एल्गोरिदम की बात कर रही थी कि प्रेफरेंस फिलिंग की एल्गोरिदम चलती कैसे है एक्चुअली में, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ना कि मैं जल्दी जल्दी ऊपर साउथ कैंपस रख देता हूँ, मेरे स्कोर 300 350 आए हुए हैं या 400 आए हुए हैं या 450 तक ही है, अब कट ऑफ तो जाती है तुम्हारी 500 450 जाती है, तो कैसे मिलेगा, तो साउथ कैंपस डाल देता हूँ जिससे कि मुझे मिल जाए वही कैंपस, और फिर बस हो गया। तो ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि ना जब तुम यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5, अब तुम यहाँ पे पहले साउथ रख दिया, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस रख दिया, और नीचे जाके तुमने मिरांडा हाउस डाल दिया, तुमने टॉप वाले नॉर्थ के हिंदू वगैरह नीचे की प्रेफरेंस पे डाल दिए। जैसे ही तुम्हारा स्कोर उसने देखा कि ठीक है तुम्हारे 350 है, अच्छा 350 पे तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस, चलो मान लो कि तुम्हें वो नहीं मिल रही थी, सेकंड प्रेफरेंस तुम्हें मिल गई, 350 पे तुम्हारी ऑफ कैंपस की कट ऑफ क्लियर हो गई, तुमको ये कॉलेज अलॉट कर देगा वो फर्स्ट राउंड में, ठीक है। ये ऊपर से देखना शुरू करेगा, ये वाला मिल रहा है नहीं मिल रहा तो नीचे वाले उसके नीचे, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा तो ठीक है, अगर मिल गया तो उसको अलॉट कर दिया। जैसे ही तुमको ये सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज अलॉट हुआ, सेकंड प्रेफरेंस अलॉट हो गई, इसके नीचे तुमने जितने भी कॉलेज भरे थे ना वो बस खत्म, उसमें तुम एलिजिबल ही नहीं होगे नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करने के लिए। तो वो कॉलेजेस में अब तुम चाह के भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने उसको नीचे डाला था। जो भी तुम्हें प्रेफरेंस मिल जाती है जिस लिस्ट तक, उसके नीचे के कॉलेजेस के लिए तुम एलिजिबल नहीं होते हो, वो सारी तुम्हारी प्रेफरेंस वहीं पे हट जाती है, अब उसके ऊपर के कॉलेज में अपग्रेड कर पाओगे। तो अब सिर्फ तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचा, ऑफ कैंपस और उसके ऊपर जो तुमने साउथ कैंपस डाला था, सिर्फ उन्हीं दो कॉलेजेस में तुम एलिजिबल होगे, और तुम्हारे अच्छे वाले कॉलेज तो नीचे ही रहेगा। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। इवन तुम्हारे 300 स्कोर भी हैं, 300 स्कोर में भी क्या क्या होता है, कभी कभी स्पेशल स्पॉट राउंड में तुमने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग अच्छे से बनाई होगी, अगर 1 2 3 ऊपर हिंदू डाला, टॉप के नॉर्थ ऐसे करके, मान लो तुम्हें यहाँ पे देखा हिंदू की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, नहीं मिला, ये नहीं क्लियर हुई, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, जिस भी मार्क्स पे तुम्हारी कट ऑफ क्लियर होगी वो कॉलेज तुम्हें तुम्हारी 14 प्रेफरेंस वहां पे अलॉट हो जाएगी। मान लो तुम्हारे यहाँ पे साउथ कैंपस अलॉट हो गया 300 में, या फिर नहीं भी हुआ, तो तुम्हें क्या होगा जब अपग्रेड करोगे सेकेंड राउंड में, तो ऊपर की प्रेफरेंस मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल राउंड जब निकलती है ना, तो वहां पे काफी सीट्स खाली होती हैं, हिंदू कॉलेज में मे बी स्टूडेंट्स पार्शियल ड्रॉप के लिए जा रहे हो तो सीट्स कैंसिल कराएं, तो वहां पे जाके सीट्स वैकेंट होती हैं, तो उस टाइम पे जब वैकेंट होंगी तो अपग्रेड करोगे तब जाके तुम्हें ऊपर के कॉलेजेस तुम्हें मिलने के चांसेस होंगे। तो एक बार में जहां तक मिल जाती है उसके नीचे के लिए तुम एलिजिबल नहीं होते। मान लो कि सेकेंड राउंड में अब तुम्हें मिल गया तुम्हारी, और यहाँ पे मिरांडा थी, और यहाँ पे प्रेफरेंस थी तुम्हारी थर्ड के लिए हंसराज, ठीक है, तुमने अपग्रेड किया तुम्हारी कट ऑफ उसने देखी कि ठीक है हंसराज तक आ रही है, सेकेंड राउंड में तुम्हें हंसराज अलॉट कर दिया। अब हंसराज अलॉट जैसे ही हो गया तुम्हें, तो उसके नीचे जितने भी कॉलेज डाले थे तुमने उन सब में अब तुम एलिजिबल नहीं होगे, वो देखेगा भी नहीं तुम्हारा काउंसलिंग पोर्टल कि तुमने नीचे क्या डाले थे। अब जब अपग्रेड का ऑप्शन करोगे, अपग्रेड मतलब ही तुम सोच रहे हो ऊपर के लिए जाना चाहोगे तुम, तो अपग्रेड में अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनेंगे, या तो मिरांडा या तो हिंदू। तो इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस फिलिंग बनानी है, इसी हिसाब से तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस को फिल करना है 1 2 3, कि तुम्हें ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ लगाओ, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ लगाओ, थर्ड यहाँ लगाओ, फोर्थ यहाँ लगाओ, कि अपग्रेड करने के बाद तुम्हें उसके ऊपर वाला ही कॉलेज मिले। तो इस तरीके से ही तुम्हें चूज करना है, एकदम ध्यान ध्यान से, मतलब एक एक चीज देख के तुम्हें रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी अगर हिंदू है तो उसको हिंदू ही डालोगे,
उस कोर्स में भी उस प्रायोरिटी देखोगे कि इस कोर्स में मुझे बॉटनी ऑनर्स करना है या जूलॉजी ऑनर्स करना है। तो वो एक एक चीज तुम ध्यान से रखोगे। फर्स्ट मान लो रख दिया हिंदू का जूलॉजी, सेकंड रख दिया तुमने हिंदू का बॉटनी, देन उसके बाद तुम रखोगे मिरांडा का जूलॉजी, मिरांडा का बॉटनी, या फिर अगर सिर्फ जूलॉजी है तो सिर्फ जूलॉजी जूलॉजी ऑलरेडी रखो, फिर सिर्फ बॉटनी 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 रखो, या सिर्फ लाइफ साइंसेस। तो ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि तुम्हें कैसे करना है। बट जो भी करना है बहुत ध्यान से करना है कि तुम्हें अपनी प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में लगानी है जिसमें तुम्हें अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस चाहिए। फर्स्ट पे वही रखो जो तुम्हें चाहिए एक्चुअली में, कि अगर तुमको इसके ऊपर वाला मिल गया तो तुम्हें गिल्ट ना रह जाए, ऐसी प्रेफरेंस मत जाना। मुझे मुझे काफी बार ये टेक्स्ट आए हुए हैं कि अपग्रेड होने के बाद वो खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ बना दी थी अपनी प्रेफरेंस, कि अपग्रेड होने के बाद उन्हें लग रहा था कि मेरे पहली वाली ही प्रेफरेंस अच्छी थी। तो ऐसी चीजें मत रख देना कि तुम्हारे थर्ड राउंड में जो अपग्रेड हुआ हो और जब सेकंड में तुम्हें जो कॉलेज मिले उससे तुम सेटिस्फाई ही ना हो, तुम्हें लग रहा था कि थर्ड ही अच्छा था। तो ऐसी प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तुम्हारी प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में होनी चाहिए कि अपग्रेड होने के बाद तुम्हें लगे कि ओके, मुझे अपग्रेड होने के बाद अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज मिला, तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में रख देना। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट से, बहुत गलतियां हो जाती हैं। कोर्स ऐड करना कोई मत भूल जाना, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ प्रेफरेंस बना सकते हो तुम अपने लिस्ट में, मतलब 1 2 3 करके ऐसे ऐसे 1000 कोर्स ऐड कर सकते हो। तो मैक्सिमम कोर्स ऐड करना, बट वो फालतू कोर्स भी मत ऐड कर देना जो तुम्हें चाहिए ही नहीं बिल्कुल। अब ये नहीं कि तुम बीए के कोर्सेज भी फालतू के डाल दो, संस्कृत ऑनर्स डाल दो, ये सब जो तुम्हें नहीं करना तो मत डालना ये सारे कोर्सेज। इट जस्ट कि तुम्हें एक सीट चाहिए तो तुम ये सारे कोर्सेज डाल दो। आई वोंट सजेस्ट कि तुम ये करो, क्योंकि तुम जब एक बार ये सारे कोर्सेज डाल देते हो ना, मान लो तुम्हारे स्कोर बहुत कम है, तुम्हें ये कॉलेज अलॉट भी हो गए, तो अलॉट होने के बाद तुम्हें इसकी फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम अपग्रेड के लिए एलिजिबल होते हो। तो अब बीए में तुम क्या ही फी पे करोगे फिर। इससे अच्छा तो तुम स्पेशल राउंड में जाके कॉलेज ले लेते, जब तुम्हें कॉलेज अलॉट नहीं होता तो तुम्हें स्पेशल में मिल जाता है। तो ऐसे कर लेना, मतलब डाल लेना जो कोर्सेज तुम्हें करने हैं वही कोर्सेज डालना, उससे ज्यादा मत ऐड कर देना कि जस्ट कोई कॉलेज मिल जाए, कोई सा भी कॉलेज मिल जाए। तो सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है, ना ही सारे कोर्सेज अच्छे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, बट हर कॉलेज की अपनी अलग अलग वैल्यू है, सारे कॉलेजेस की उतनी वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखना अपने प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे। आई होप थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें यहाँ से क्लियर हुई होंगी कि कैसे अपनी कोर्स और कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, एंड किस ऑर्डर में तुम्हें एक्चुअली में अपना ये पूरा लगाना है कॉलेजेस को और कॉम्बिनेशन को। ऐसे करके अपने कॉम्बिनेशन बनाओ। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।